हाय फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे इस स्ट्रक्चर का। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या कनेक्टेड है। ये यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से कार्बन। तो देखा जाए, पहले कार्बन है, फिर ऑक्सीजन और फिर क्या है, कार्बन। और ये वाला जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं ईथर। ठीक है, ये ईथर है। अब ध्यान ये रखना है कि जब ईथर है तो नाम लिखते समय जितने सारे कार्बन है उनका नंबरिंग हम यहीं से करेंगे जहां से ये कनेक्टेड है। 1 2 3, थर्ड पे एक और ब्रांच है, या थर्ड नंबरिंग कर दो। ठीक है, बस इसी ब्रांच का ही नाम याद रखना जरूरी होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नॉमेनक्लेचर पे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले कार्बन से क्या कनेक्ट है, एल्कॉक्सी ग्रुप। ईथर को बोलते हैं एल्कॉक्सी। अगर एक कार्बन है तो इसको रीड करेंगे मेथॉक्सी, दो कार्बन है तो एथॉक्सी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे तो हमने लिख दिया ये 1, और साथ में एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी। अब दूसरे ब्रांच का नाम जो कि थर्ड पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथिल। पहले लिखेंगे पोजीशन 3 है और उसका क्या है, इथिल। ठीक है, एथिल। अब इसके बाद कोई और ब्रांच नहीं है तो इस रिंग का नाम लिखेंगे और इसी के साथ लिखेंगे, इससे अलग नहीं करना है। तो रिंग के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो मतलब इस रिंग का नाम। अब इस रिंग में कितने कार्बन है उसका नाम, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। और 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स, HEX, हेक्स। अब देखते हैं बॉन्ड, क्या इस रिंग में कहीं डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड रहता है तो वो ऐसे दिखाया हुआ होता है, जैसे कि बेंजीन रिंग में रहता है ना, ऐसे अल्टरनेट पे। ठीक है, तो इस तरीके से। तो इसमें सब डबल बॉन्ड है नहीं, सबके सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम, वर्ड ANE। जैसे डबल बॉन्ड के लिए करते हैं ENE, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो करते हैं YNE। ठीक है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड के लिए, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो इन सब में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ANE। ठीक, ये हो गया इस